अपना अनाज या फल दुबई में कैसे बेचें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। मैंने अभी हाल ही में कई सारी खबरें दी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया है कि कई सारे किसान हैं जो कि विदेशों में अपने फल, सब्जियां और अनाज बेच रहे हैं। स्पेशली अभी लीची का सीजन है, आम का सीजन है, ऐसे में भर भर कर कार्टन्स जो हैं वो यूएई में बेचे जा रहे हैं, वहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ऐसे में जो किसान हैं भारतीय, उन्हें काफ़ी मुनाफा होता है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो चलिए हम आपको डिटेल में बता दें कि इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको भारत में तैयारी करनी पड़ेगी। आपको APDA रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप फल, सब्जी, अनाज जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप भारत सरकार से एक्सपोर्ट इंसेंटिव और फाइनेंशियल स्कीम्स का लाभ भी उठा सकते हैं। दूसरा, IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा आपको। DGFT यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से ICE लेना होता है, जो हर एक्सपोर्टर के लिए अनिवार्य होता है। क्वालिटी और सर्टिफिकेशन आपको ज़रूरी होगा। अगर आप ताजे फल या सब्जी भेज रहे हैं तो आपको FSSAI से लाइसेंस, हेल्थ सर्टिफिकेट और साइटोनेटरी सर्टिफिकेट लेना होगा, जो दर्शाता है कि प्रोडक्ट जो है वो रोग मुक्त है। अगर आप प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड भेज रहे हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ सकता है। गल्फ मार्केट के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। देखिए, दुबई में बिजनेस सेटअप के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है खुद का बिजनेस शुरू करें, फ्री जोन या मेनलैंड। आप दुबई में एक फ्री जोन कंपनी जैसे DMCC, दुबई साउथ, JAFZA खोल सकते हैं जिसमें 100% ऑनरशिप मिलती है, या फिर लोकल एमिराती पार्टनर के साथ LLC कंपनी खोल सकते हैं जिसमें 51% पार्टनर का हिस्सा होता है। इस कंपनी से आप अपना इंपोर्ट लाइसेंस, वेयर हाउसेस या शॉप रेंट कर सकते हैं। ऑप्शन भी है आपके पास कि लोकल डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप आप कर सकते हैं। यूएई में पहले से स्थापित फ्रूट ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। वे आपके प्रोडक्ट्स को कस्टम क्लियरेंस से लेकर मार्केट में बेचने तक हैंडल करेंगे। आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा। शिपमेंट और लॉजिस्टिक के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फल या अनाज को एयर फ्रेट अगर ताज़ा भेजना है, या सी फ्रेट अगर अनाज या प्रोसेस्ड आइटम के जरिए भेजना है तो आप भेज सकते हैं। आपको दुबई कस्टम पोर्टल और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पैकेजिंग, सभी पैकेजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि वजन, लेबलिंग, एक्सपायरी डेट्स, ओरिजिन कंट्री इत्यादि। तापमान संवेदनशील प्रोडक्ट्स के लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक की व्यवस्था होनी चाहिए और मार्केटिंग और सेल्स भी ज़रूरी है। लोकल मंडी और सुपरमार्केट्स में आप इसे सेल कर सकते हैं। दुबई की अल अवीद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है, आपको स्टॉल किराए पर यहाँ पर मिल सकता है। लुलु, कैरफॉर, यूनियन, कूप जैसे सुपरमार्केट्स में भी आप अपने प्रोडक्ट्स की एंट्री करा सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नून, अमेजॉन, यूएई जैसी वेबसाइट पर ब्रांड के नाम से भी रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक से लोकल प्रमोशन करके दुबई के ग्राहकों तक सीधे पहुंच सकते हैं। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो दुबई में खाने पीने के सामान को लेकर काफ़ी कड़े नियम है, इसीलिए हर शिपमेंट पर हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। एक्सपायरी डेट और ओरिजिन कंट्री साफ दिखना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ताज़ा नहीं निकला या ख़राब निकला तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से कई किसान आज दुबई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में भिंडी, मिर्च, करेला और अनाज बेच रहे हैं, तो आप भी बेच सकते हैं। लैंडिंग से पहले सीट छोड़ने पर अब लगेगा जुर्माना। देखिए, अक्सर फ्लाइट में ऐसे लोग जो कि फ्लाइट लैंड होने से पहले ही उठकर खड़े हो जाते हैं या ओवरहेड डब्बा खोलने लगते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल एक देश है जिसने ऐसे लोगों पर जुर्माने लगाने का सोचा है और नया नियम लागू भी कर दिया है। बता दें ये देश है तुर्की। बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें तुर्की एक ऐसा देश है जिसने यात्रियों पर जुर्माना लगाने का नया नियम लागू कर दिया है। अगर आप विमान के पूरी तरह रुकने से पहले सीट छोड़ते हैं तो आपको 2603 लीरा यानी कि करीब $70 या 255 दिरहम तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तुर्की के नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरलाइन को कहा कि वो अपने इन फ्लाइट अनाउंसमेंट में ये नियम साफ साफ बताएं और कैबिन क्रू को ऐसा करने वालों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। दरअसल जैसे ही
फ्लाइट लैंड करती है, कुछ लोग अपनी सीट छोड़ देते हैं, गलियारे में भीड़ लगाते हैं और कभी कभी ओवरहेड कंपार्टमेंट से बैग निकालने लगते हैं। इससे न सिर्फ चोट लगने का खतरा बढ़ता है बल्कि इमरजेंसी के समय निकासी में भी रुकावट आती है। ऐसे ही कई मामलों को देखते हुए तुर्की ने ये कदम उठाया है। तुर्की एयरलाइंस ने अपने लैंडिंग अनाउंसमेंट में अब साफ चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। जब तक फ्लाइट पूरी तरह रुक न जाए और सीट बेल्ट का साइन बंद न हो, यात्रियों को अपनी सीट पर ही बैठे रहना होगा। ना तो गलियारे में खड़े हो सकते हैं और ना ही ऊपर का सामान निकाल सकते हैं। नियम तोड़ने पर जुर्माना तय है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन के अनुसार फ्लाइट क्रू की बात न मानना दुनिया भर में सबसे कॉमन यात्री समस्या है। अमेरिका में FAA तो एक यात्री से $37,000 तक का जुर्माना भी वसूल सकता है। कई मामलों में जेल भी हो सकती है। वहीं हमारे यहाँ जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है, कुछ लोग सीट बेल्ट खोलकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। कई बार पूरा गलियारा ब्लॉक हो जाता है और क्रू को बार बार कहना पड़ता है कि कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें, लेकिन असर बहुत कम होता है। भारत के DGCA के पास भी नियम है, लेकिन छोटे उल्लंघनों पर कोई कड़ा एक्शन नहीं होता। इसी वजह से ये आदतें आम हो गई है। अगर भारत भी तुर्की जैसा जुर्माना लगाए तो शायद लोग थोड़ा और अनुशासन में रहना सीखे। आखिर कुछ सेकंड पहले उठने से ना तो आप जल्दी बाहर निकलते हैं और ना ही यह किसी को फायदा देता है, उल्टा खतरा ही बढ़ जाता है। तो अगली बार जब भी आप फ्लाइट में हो तो थोड़ा धैर्य रखें, विमान रुकने का इंतजार कीजिए, फिर आराम से उठिए, ना कि जुर्माना लगाइए और ना ही खुद को चोट लगाइए। तो ये तुर्की ने नियम लागू किया है। केरल वासियों ने अफरीदी को बनाया सगा और अपने ही देश को ठगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव बढ़ गया है। पहलगाम अटैक के बाद दोनों ही देशों के रिश्तों में काफी दूरियां पैदा हो गई है। इस बीच दुबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी भारतीयों को हैरान कर दिया। दुबई में एक इवेंट में भारतीय समुदाय के लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का स्वागत किया है। वहीं जिस क्रिकेटर का इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया गया वो लगातार भारत के खिलाफ आग उगलते दिखाई दिए थे। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई यानी कि PAD में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का भारतीय केरल समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ क्रिकेटर भारत की सेना पर सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी क्रिकेटर का भारतीय समुदाय स्वागत कर रहा है। अफरीदी के पहुंचते ही भारत के केरल समुदाय के सदस्यों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोक दिया और बूम बूम के नारे लगाने लगे, जो कि हरफन मौला खिलाड़ी के खेल टाइम से जुड़ा निकनेम है। इस इवेंट में अफरीदी को देखते ही लोग उत्साहित हो गए और उनके लिए नारे लगाने लगे। इस मौके पर अफरीदी ने कहा कि मुझे केरल के लोग बहुत पसंद है। हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर हम लोग एक ही इंसान हैं। जिस क्रिकेटर के लिए भारतीय समुदाय के फैन क्रेजी हो गए, उसी क्रिकेटर ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना पर गंभीर सवाल उठाए थे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शाहिद अफरीदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को लेकर कहा था कि वो मुकाबला ही नहीं कर सकती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरीदी ने कहा था कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फौज इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि ये तो हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के दौरान अफरीदी ने लगातार बयान जारी किए थे और भारत को लेकर सवाल उठाए थे। अफरीदी ने पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया संवाददाताओं से बात करते हुए आरोप लगाया था कि भारत खुद आतंकवाद को अंजाम देता है, अपने लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है और फिर इसका दोष पाकिस्तान पर डालता है। पहलगाम हमले के बाद से ही शाहिद अफरीदी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए हैं और काफी एक्टिव भी हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत के खिलाफ बहुत कुछ कहा है। अफरीदी ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सबूत तक मांगे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय सेना को नालायक तक कहा था। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की तरह से लगातार भारत के खिलाफ बयान सामने आने के बाद दुबई में जो तस्वीर
तस्वीरें सामने आई उसने सभी भारतीयों को झकझोर दिया है। क्रिकेटर जहां भारत के खिलाफ बोलता नजर आया है, वहीं भारतीय समुदाय उसके सामने चरणों में जा गिरे हैं। भारतीय सरकार ने शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर रखा है। इसी के साथ भारतीय सरकार ने क्रिकेटर शोएब अख्तर और बसीत अली का चैनल भी भारत में बैन कर रखा है। लेकिन भारत के कुछ समुदाय के लोग जो हैं उनसे मिल रहे हैं और उन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।